विधानसभा के प्रत्येक गांव से आए पार्टी के बूथ योद्धा, बूथ सखी और पदाधिकारी साथी, आज आपके बीच में आने का उद्देश्य एकमात्र आगामी आपके विधानसभा की नींव लोकसभा के चुनाव, और इन लोकसभा चुनाव में जो मेहनत लगन हम कर दिखाएंगे वही तय करेगा कि आगे विधानसभा के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रही। पिछली बार दिग्विजय सिंह चुनाव लड़े, 60,000 वोट आए। धीरे धीरे 3-4 महीनों में माहौल बढ़ा, फिर भी हम खरखोदा की सीट मात्र 1200-1300 वोटों से रहे। वो इसलिए था क्योंकि समय के साथ जो मनोबल बढ़ना चाहिए था वो मनोबल इसलिए नहीं बना पाए कि लोकसभा में एक दुष्प्रचार भ्रम फैला दिया गया कि भाई कांग्रेस को हराना है। कहा गया, नहीं कहा गया। आम आदमी में था भाई अगला ले लियो ये ना मांगिए, अगला ले लियो ये ना मांगिए। आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हरियाणा की आवाज को कैसे पार्लियामेंट में जगह मिले, कैसे पार्टी मजबूत, उसके ऊपर हमें मिलकर काम करना, और साथियों उसके ऊपर काम करने के लिए विधानसभा की तरह आज काम बांटना पड़ेगा। ये सोचोगे कि बाद में कैंडिडेट आएगा, दही आएगा तो विचार करेंगे, मलिक आएगा तो विचार करेंगे, यही सोच रहे हो? ये सोच लो दुष्यंत आ गया, ये सोच लो पवन लड़ रहा है, ये सोच लो धर्मवीर लड़ रहा है, देवेंद्र लड़ रहा है। आज एक लक्ष्य है कि चाबी जितानी है और उस लक्ष्य के ऊपर काम करना है। अगर अपने सरपंच साथी जो आ जाएगा, ये सोच रहे जैसे सरपंची गांव में लड़ी थी वैसे लोकसभा का लड़ लेंगे तो विधानसभा के लिए नींव मजबूत नहीं हो जाएगी। जितने पदाधिकारी बैठे हैं, अगर ये सारे अपने अपने गांव को ये ले लेंगे मैंने जिताना है। अब धर्मवीर रागिनी गा रहा था, रागिनी में गाता के गया मटिंडू, मैं तो भूल ही नहीं सकता। और धर्मवीर गाता मटिंडू के अगले 40 दिन हर घर में पार्टी का 2 बार प्रचार कराए। मटिंडू जीतेंगे, नहीं जीतेंगे? भूपेंद्र हुड्डा जी का रिश्ता तो बाद में होगा, पहले तो मटिंडू हम जीतते थे ना। चौधरी देवीलाल जी सांसद बने और बने, किशन सिंह भी आप लोगों ने जिताया। उसके बाद अपन ने तो गिफ्ट कर दिया बीजेपी को, कई बेरा था बीजेपी ले बाजेगी। आज 24 साल हो गए, वापिस लेने की हिम्मत रखोगे तभी तो विधायक भी जीतेंगे आपके। आखिरी सोनीपत में विधायक आपका कब जीता था? पिछले राज में, उसके बाद तो नहीं आई। मगर अब संभावनाएं बन रही है और एक नहीं कई सीटों पर बढ़ रही है। सोनीपत लोकसभा का एक विधायक तो आज भी है अमरजीत अपने पास, है ना 9 में, और पिछली बार एक रह गया था 1200-1300। और अगर सबको ये विश्वास होता उस समय तो जीत भी जीतते, बड़ौदा भी जीतते और आप भी खरखोदा भी। 4 विधायक होते नहीं होते, और जब 4 होते तो आज एमपी की सीट में चुनाव कहां से शुरू हो रहा होता? तो निवेदन प्रार्थना आपसे है, 3 चीजों पर आज से काम करना। एक तो गांव के अंदर काम बांटना। फिर मेरा काम शाम को 5 महिलाओं के साथ बूथ सखी इकट्ठी होके 10 घरों में चूल्हे पे प्रचार करके 40 दिन का चुनाव है, और 40 दिन में अगर काम बांट के सही नियत से प्रोग्राम बना दिए
और मजबूत उम्मीदवार आपके बीच में पार्टी का उतर गया तो फिर क्या होगा? आपके तो कितने 52-57 गांव है, 56, क्यों खरगोदा भूल जाता है? तो 57 है, तो शहर भी तो एक 57 है कुल। 57 का मतलब है उम्मीदवार को 2 दिन तो चाहिए गांव गांव आंटने और 1 दिन चाहिए शहर की चाय और नुक्कड़ सभाएं करने का। 20 वार्ड होंगे, 16 वार्ड, 16 वार्ड के अंदर 1 दिन में छोटी छोटी नुक्कड़ सभा हो जाए। मगर प्रोग्राम आज से बनाने शुरू करेंगे तब बढ़िया हो पाएंगे। 10 लोग बैठे भाषण दे आओगे, उसका कोई लाभ है? और एक गांव इकट्ठा होया मिलेगा, कैंडिडेट आएगा, उसका भी मनोबल बढ़ेगा, वो और अच्छा भाषण देगा। और ये तो खरबूजे वाली बात है, खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। 2 बोधे प्रोग्राम हो गए, कह देंगे जितेगी सीट, और 2 मजबूत प्रोग्राम हो गए तो कहेंगे आगी सीट। और आज की परिस्थिति में पता नहीं आपको विश्वास है नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आप जैसे कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे सारी पार्टियों का, आप कहोगे आगी सीट, मगर उस आगी सीट को आगे बढ़ाते हुए जीतने में कोई भूमिका निभा पाएगा तो और कोई नहीं, आप जैसे निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता निभाएंगे। मुझे खुशी है कि आज हर गांव से 2 कार्यकर्ता साथी आए, 3 कार्यकर्ता साथी, और यही ताकत है, बूथ है गांव के। कोई एक गांव ले ले, अगर उसमें 2 बूथ है, 2 कार्यकर्ता, 1 वोटर लिस्ट पे 1 आदमी काम करेगा, 3 चीज की छटनी कर ले। पहली, सरकारी नौकरी में कौन? सरकारी नौकरी में 2 तरह के, एक तो फौज में है, जो अपना फौजी है, उसका तो 1 वोट वहां है और सारे वोट गांव में है। और दूसरा है जो हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार की नौकरी करता है, ठीक मकान बना रखे हैं, कोई दिल्ली रहता है, कोई चंडीगढ़ रहता है, कोई और कहीं रहता है, उनके सबके बच्चे भी साथ हैं। उसमें दुगना नुकसान होता है, 1 वोट डाक वोट से तो आ जाता है फौजी का, तो बड़े सरकारी कर्मचारियों के वोट ही पूरा परिवार के रह जाते हैं। और हर सीट पर एवरेज है 25 से 30% पोलिंग नहीं होती। अगर आज से 10 दिन में खरखोदा के 57 गांव शहर में ये मार्किंग कर लोगे कि ये 2000, ये 3000, ये 5000 वोट जो है ये खरखोदा से बाहर गए हुए, इनको भुगताने के लिए आज से संपर्क बनाओगे। अगर 25-30% में से 15% भी आ गए तो भी 15 से 20,000 वोट हो जाते। मगर ये संपर्क साधने पे है। 2 तरह के लोग हैं। पहला, जो कट्टर विरोधी, अब आशा उठा के परिवार से तो वोट मांगने की उम्मीद नहीं रखोगे बठिंडों में, हैदरम भी वो तो नहीं देगी। मगर ऐसे वोट भी है जो नरम है, और नरम वोट जो है, आज एक बार कोई पहले नरम पोला बात करके आएगा, दूसरी बार कैंडिडेट के या परिवार के सदस्यों के साथ जाओगे तो वो टूटेगा भी। कोई राजनीतिक तौर पे दुश्मनी लगाए बैठा नहीं है, बंदूक तोप लिए बैठा है मेरे घर में क्यों बढ़ गया। सिर्फ लोक दल वाले थे चौधरी देवीलाल जी के टीम के मेंबर, जो रिश्ता भी को नहीं करते। आज के दिन उन जैसा बनाओगे जब भी ताकत मिलेगी, लेके आओगे पकड़ के। और सबसे महत्वपूर्ण कि बूथ के अंदर 4, 5, 10 वोटर जो हमारे हैं, वो आखिरी दिन बूथ मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जोड़ा 2 दिन पहले बांटने की हम सोचते, आज से जोड़ा नहीं सोचते कैसे बांटना। 40 दिन से सोचोगे ये जोड़ा पकड़नी है, ये एजेंट अंदर बैठनी है, ये 2 वोट, कोई बूढ़ा है उसके गिरवाने लड़ना है, कोई बीमार है उसको लेके आना है, वोट भुगतानी है। अगर 4-5 की टीम बन जाएगी बूथ पे कोई नहीं हरा सकता। बड़ा मार का खाते हम 2 दिन पहले दिमाग चलाएंगे, बूथ के थैले बांटने, बूथ एजेंट बनाने,
और वही मार खा जाते हैं। तो मेरा निवेदन प्रार्थना है, एक लक्ष्य लेके चलो कि हमारा कैंडिडेट चाबी का चुनाव चिन्ह, सबने मिलकर उसी के प्रति अपनी मेहनत लगन दिखानी है। और आज से मट जा 38 दिन रह गए। मैं बाहर आ रहा था, अभी आपके मोड़ से मुड़ता, क्या हालत किसान की है। राज से तो अलग हुए महीना हो गया। नेताजी आए, मेरे कहते हमारे घर खोदा में 2 एजेंसी होया करती थी, आज एक है। ये पीड़ा है, एक नहीं। मेरे पास पीछे भैंसवाल वालों का फोन आया कि हमारे गांव का प्रत्येक सेंटर चौधरी देवीलाल जी के समय पे था, इस सरकार ने बंद कर दिया। मैंने कहा सरकार ने बंद कर दिया, विधायक तो आज भी शुरू करवा दूंगा। हो गया शुरू, इन्हें बताया 2 और बंद कर दिए, करवाते हैं शुरू। किसान की दुर्दशा की लड़ाई तो हमने लड़नी है। मगर मैं तो कल महेंद्रगढ़ जिले में था, नांगल चौधरी, नारनौल, 300 रुपया कटौती मॉइस्चर के नाम पे सरसों में। और मेरे को तो ये पता चल रहा है अपनी मंडियों में जहां गेहूं है वहां भी इस बार खरीद रोक रखी, उठान नहीं हो रहा, भरी पड़ी है मंडियों। आज सुबह मैं जींद से आया, मैं उचाना की रिपोर्ट लेके आया। उचाना में 10-10 हजार कट्टे दिन के उठाया करते थे, अब 1-1.5 हजार कट्टे उठे। ये हालत मंडियों की बनी। ये इसीलिए है कि शुद्ध लेनिया कोई नहीं बैठा राज में। आप मंडी में किसान से पीड़ा सुन के आओगे जब पता चलेगा किसान कितना दुखी। और ये तो एक चीज है, मैं कल वो 6 बच्चे मरे बस दुर्घटना के अंदर, उनके घर के आए। बीजेपी का पदाधिकारी है, 7 दिन से फरार है, आज तक पुलिस पकड़ नहीं पा रही, जिनकी वजह जिसकी गलती से 6 लोगों की जान गई। ये हालात अराजकता के इस प्रदेश में आ चुके। और तो और मैं अभी गाड़ी में आता था पूछ रहा राज सिंह जी और से, आपके यहाँ पर क्या हालात बन चुके हैं सोनीपत में। गैंग, और गैंग भी ऐसे छोटी छोटी चीजों पर, थोड़ी बड़ी गाड़ी ले लेगा उसी दिन उसको धमकी आ जाती है पैसे दे। आज इन सब चीजों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है, और इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम कोई नेता अकेला नहीं कर सकता, कैंडिडेट अकेला नहीं कर सकता। ये तो आपको लड़नी पड़ेगी। अगर असलियत में चाहते हो दिल्ली की पार्लियामेंट में हरियाणा की आवाज गूंजे तो फिर अपना उम्मीदवार बनाओ। 10 साल रमेश कौशिक एमपी रहे, कभी सुना पार्लियामेंट में सोनीपत में गुंडागर्दी बढ़ रही है, सोनीपत में ये हो रहा है। और उससे पहले कांग्रेस का था जितेंद्र मलिक, कभी सुनी हो पार्लियामेंट में उसकी बात। ये गूंगे पहले सांसद आ जाते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से, और ये मुंह भी नहीं खोलेंगे। ये तो वही बात कहेंगे जो पार्टी ने लिखित में दे दी और जो लाइन तय करे। मगर आपकी बात कोई रख पाएगा तो आपका अपना सांसद रख पाएगा जो आपके बीच में सुख दुख में रहेंगे। तो इसलिए निवेदन मेरा है, 40 दिन से कम का समय है, मैदान में उतरकर अपने संगठन की, अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाओ। और एक एक जैसे नरमे में चुगाई करते हैं ना, वैसे आज से वोटों की चुगाई में जुट जाओ। आज से जुट जाओगे, अपने आप अपनी ताकत को विशाल कर लोगे। मैं तो यही प्रार्थना करने आया था और यही उम्मीद करूंगा कि सोनीपत लोकसभा से इस बार चौधरी देवीलाल जी की टीम एक नया इतिहास चौधरी देवीलाल जी के सपनों का रचने का भी काम करेगी और जननायक जनता पार्टी की मजबूती बढ़ाएगी। मेरी तो यही प्रार्थना थी। आप सब आए, आपका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद।